छह ओवर। ओके ओके, थैंक यू। 6 ओवर का मैच हो रहा है दोस्तों। एक एक मैच जीत चुके हैं, शुरू का मैच दोनों टीम। और ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जो जीतेगा वो लगभग आगे बढ़ेगा। देवेंद्र स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर साई और निखिल गावड़े अपने बॉलिंग बार पर। पावर प्ले का पहला ओवर शुरू होते जा रहा है। अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का, और पहले ओवर की पहली गेंद सामने स्ट्राइक पर देवेंद्र। और ज्यादा बाउंस इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, थोड़ी सी लाइन पर भटके, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल, और सिंगल के साथ तेरसे बाम्बरडे क्रिकेट टीम ने अपने रनों का खाता शुरू किया मैदान पर। दोपहर के सत्र में मुकाबला, धूप है मैदान पर कड़ी, लेकिन हवा का झोंका भी बह रहा है मैदान पर। थोड़ी सी हवा में आप खेला, इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, और गेंद निकलती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। 30 सर्कल में सभी फील्डर भीतर, और फील्डर को बीट करती हुई गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए पहला चौका निकला स्कोर बोर्ड पर। अच्छा शॉट, एक अच्छा ऑफ ड्राइव, लेकिन मिड ऑफ पर फील्डर को बीट नहीं कर सके। अक्षय गायकवाड़ मिड ऑफ पर फील्डिंग कर रहे थे, गेंद को फील्ड करते, और एक बार फिर से निखिल गावड़े अपने बॉलिंग मार पर। थोड़ा अगर गैप में गेंद का खेलते तो ये भी गेंद लगभग सीमारेखों को पार करते। स्कोर 5 रन, और निखिल राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत अच्छी गेंद, थोड़ा सा हवा में, शायद लगभग करीबी मामला था। कवर पर, जब तक शॉट एक्स्ट्रा कवर पर बैकअप हो रहा था, गेंद को उठाते फील्ड करते सचिन टक्कर। थ्रो पहुंचता तब तक एक सिंगल, और एक सिंगल के साथ खुद के व्यक्तिगत 5 पर देवेंद्र। टीम का स्कोर 6 रन, और सामने साई पहली बार सामना करते हुए। और साई के लिए जो शुरू में ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, अब लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए राउंड विकेट आ चुके अपने बॉलिंग बार पर। कमेंट्री बॉक्स की ओर से निखिल गावड़े। 6 रन टोटल स्कोर, 13 बॉम्बरडे क्रिकेट टीम पहला ओवर मैच का जारी। इस बार ऑफसाइड पर गेंद, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, लगभग लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद निकलते हुए 1 रन। दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, और लतेश साळगावकर गेंद को फील्ड करते। तब तक 2 रन पूरे के, साई ने अपना खाता खोला इन 2 रन के साथ। अच्छी शुरुआत तेरे से बाम्बरडे क्रिकेट टीम। एक अच्छा मैच होगा दोनों टीमों का, क्योंकि दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुकी है। एक और से जो कि शुरू का पहला मैच राजाराम वॉरियर्स तलवड़े केरवाड़े क्रिकेट टीम, तो दूसरा मुकाबला रहा था तेरे से बाम्बरडे क्रिकेट टीम। फुल टॉस गेंद, स्विप के ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। बार किस तरह से गेंद करते हैं, और सामने साई, क्या बड़ा शॉट और एक होता है स्कोर के खाते में तेरे से बाम्बरडे क्रिकेट टीम के। फ्री हिट की गेंद, ऑफ स्टंप पर, ये लोअर फुल टॉस दूर से गया, लॉन्ग ऑन, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। अक्षय घाटवड़ के लिए बिल्कुल कोई मौका नहीं मिला, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर, 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छी शुरुआत तेरे से बाम्बरडे क्रिकेट टीम। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 19 रन बिना किसी नुकसान से। यापूर्वीच्या सामन्यात ज्याने उत्कृष्ट झेल टिपला होता तो यष्टिरक्षक साई साईश, आणि त्याचबरोबर ओमकार, गावडेश्वर मठ क्रिकेट संघातील दोन्ही खेळाडू आपण आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या। बैटिंग पावर प्ले का इशारा, गेंदबाजी में परिवर्तन, सौरभ नाइक आ चुके हैं बॉलिंग मार पर। एक अच्छी शुरुआत, पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। थोड़े से महंगे साबित हुए जरूर निखिल गावड़े। 19 रन बने पहले पावर प्ले में, और जिस तरह से शुरुआत हो चुकी है तेरे से बाम्बरडे क्रिकेट टीम, मैच में राजाराम वॉरियर्स तलवड़े केरवाड़ी क्रिकेट टीम को वापसी करनी पड़ेगी, कमबैक करना पड़ेगा। और सौरभ नाइक आ चुके हैं बॉलिंग मार पर।
फुल टॉस उड़ाया ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, और सफलता मिलती हुई। जिस गेंद पर 6 रन होने चाहिए थे देवेंद्र के बल्ले से, उस गेंद पर कैच दे बैठे और सौरभ नाइक पहला ब्रेक तो दिलाते हुए अपने टीम को। 19 लॉस ऑफ 1 विकेट, 19 रन 1 विकेट पर। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। न्यू बैटर मैदान पर नारायण। फुल टॉस गेंद कभी कभी बहुत जो कि विकेट भी दे जाते हैं अपना, और वही बात देखने को मिली। सौरभ नाइक को सफलता मिली, देवेंद्र वापस नए बल्लेबाज नारायण स्ट्राइक पर, और अपने बॉलिंग मार्ग पर आउट विकेट सौरभ नाइक अगली गेंद लेकर। ओ बल्ले का बिल्कुल सिरा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। बैक टू बैक दूसरा धक्का लगता हुआ, एक अच्छी शुरुआत लेकिन मैच में वापसी करती हुई राजाराम और तलवड़े केरवाड़ी क्रिकेट टीम। सौरभ नाइक ऑन हैट्रिक पर अपने बॉलिंग मार पर, 2 सफलता बिना खाता खोले। नारायण वापस शून्य पर। न्यू बैटर मैदान पर आशीष सडेकर ऑन हैट्रिक। पिछले मैच में हैट्रिक हो चुके हैं, टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक। क्या दूसरी हैट्रिक आज के दिन दूसरे दिन में देखने को मिलेगी? आने वाला समय बताएगा। राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार पर सौरभ नाइक इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए। पटकी हुई गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। एक अतिरिक्त सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। स्कोर पहुंचा टोटल 20 पर, 2 विकेट के नुकसान पर। 20 लॉस ऑफ 2 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। सौरभ नाइक अपने बॉलिंग बार पर, सामने टॉस जीता फील्डिंग करते हुए राजाराम वॉरियर्स तलवड़े केरवाड़े क्रिकेट टीम, और बल्लेबाजी करती हुई तेरसे बांबरडे क्रिकेट टीम। फुल टॉस उड़ाया स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग से मारेगा पर, हवाई फायर। देखना होगा अंपायर का इशारा 4 या 6 का, थोड़ा सा जायदा ले रहे हैं अंपायर, और उसके बाद इशारा होगा और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 24 पर पहुंचा टोटल, 2 विकेट पर। में 2 सफलता, एक फुल टॉस पर 4 रन। अच्छी गेंद, इस बार सम्मान दिया, कवर पर हल्के से खेला, लगभग सिल मिड ऑफ पर आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, और इस 1 रन के साथ 25 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 2 विकेट पर। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ रोशन बिल्कुल, जो कि स्कोरिंग की जानकारी देते हुए, बहुत ही शानदार स्कोरिंग का काम संदीप डीजे, और ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के ओमकार सावंत, प्रथमेश और मिलन, ये त्रिमूर्ति। ओ बड़ा शॉट, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन गेंद खड़ी हो गई। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर स्टार अक्षय सौरभ नाइक और एक धक्का देते हुए तेरसे बांबरडे क्रिकेट टीम को 25, 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
और से गौरव सडेकर, सौरभ नाइक को अपने बॉलिंग बार पर बहुत अच्छा स्पेल इस ओवर का। अल्टी पल्टी, लेकिन बिल्कुल गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। एक अच्छा ओवर की समाप्ति हुई, एक चौका जरूर लगा, लेकिन उससे के साथ 3 विकेट भी चटकाए सौरभ नाइक ने। पहले ओवर में बने थे 19 रन। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर का मैच है, दोनों के बीच में एक एक मैच को जीत चुके। सामने आरवलीश्वर आरवली इस टीम को परास्त किया था पहले मैच में राजाराम वर्जस तलवड़े केरवाड़ी क्रिकेट टीम ने, तो दूसरे मैच में गावड़ेश्वर मठ क्रिकेट टीम जो पराभूत हुई थी सामने तेरसे बांबरडे क्रिकेट टीम के साथ। तो देखना होगा गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई देता हुआ। शुरुआत रही थी निखिल गावड़े की, बाद में आए थे सौरभ नाइक और अब आ चुके तीसरे ओवर में साहिल गाटवल गेंदबाजी करने के लिए। खुद का पहला और टीम का तीसरा ओवर। 2 ओवर समाप्त हुए 3 विकेट के नुकसान पर। सामने तेरसे बाबर्ड के मैं बात करूंगा, आपको एक साझेदारी बनानी पड़ेगी इस मैच में, एक बार फिर से वापसी करनी पड़ेगी। शुरुआत अच्छी रही थी, अच्छी गेंद बैकफुट पर, इस बार गेंद को ड्राइव किया ऑफ साइड पर, बहुत अच्छा शॉट कवर पॉइंट पर। पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। और जब तक सचिन टाकर बाउंड्री लाइन पर कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो पहुंचता नॉन स्ट्राइकर इन पर। दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा, 27 पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। 9 रन के साथ लगभग रन बना रही है तेरसे बांबरडे क्रिकेट टीम। ऑन साइड पर तोड़ा, ऑन दी राइट शॉट, मिड विकेट पर फील्डर, लेकिन सिंगल लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज और 1 रन मिला स्कोर में। और इस सिंगल के साथ 28 रनों पर पहुंचा टोटल। तीसरा ओवर जारी है, 6 ओवर का मुकाबला। दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुकी है। कल के दिन में 2 टीम, आज के दिन में 2 टीम क्वार्टर फाइनल में निकलेगी इस चंडोबा चषक 2025। एक बहुत ही शानदार आयोजन। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट से भी काफी दर्शक जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के साथ। दोस्तों आपका स्वागत है, जो मैदान पर उपस्थित दर्शक, आपका भी एक बार फिर से स्वागत। ज्यादा सफल हुए इस बार ऑफ साइड पर, पीछा किया था लगभग गेंद का, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे एक बड़े शॉट के लिए, लेकिन गेंद थोड़ी सी हरकत करती हुई टिप्पा करने के बाद गेंद ने काटा बदला। एक अच्छा ऑफ कटर और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। गोपाल भट्टा अपने फील्डिंग को एक बार फिर से थोड़ा ठीक ठाक कर रहे हैं। ऑन साइड पर 3 फील्डर है बाउंड्री लाइन पर तैनात कैचिंग पोजीशन में। ऑप्टम से बाहर गेंद लगभग उसी लाइन पर पिछली गेंद, लेकिन अंपायर ने देखा था, पीछा किया था, बल्लेबाज ने सफल हुए थे ज्यादा ऑफसाइड पर। वाइड बॉल का इशारा और वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल बन गया स्कोर के खाते में तेरसे बांबरडे क्रिकेट टीम के। 29 पर पहुंचा टोटल। और फिर से परेशानी, ऑप्टम से बाहर और नो बॉल का इशारा अंपायर का। नो बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया और आने वाली गेंद के लिए अंपायर का इशारा हो चुका है। फ्री हिट का मौका आ चुका है बड़े शॉट के लिए और देखना होगा फ्री हिट पर क्या होता है मैदान पर। स्कोर रुका हुआ 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर मैदान पर जारी है। साहिल गाटवाड़ अपने बॉलिंग मार पर, लेकिन आने वाली गेंद होगी जो फ्री हिट की गेंद। बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच मिड विकेट पर, एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। शॉट, एक करारा शॉट बल्लेबाज के, बहुत ही अच्छा टाइमिंग। छोटी गेंद हुक किया इस बार लॉन्ग लेग बाउंड्री पर और एक बार बेहतरीन शॉट और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। की बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामने जिस तरह से बैटिंग लाइनअप है, दाजी दुर्योत है, लतेश साळगावकर है, सचिन टाक्कर है, गोपाल भट्टा है, अक्षर घाटवड़ है। 70-75 की मैं बात करूंगा कमेंट्री बॉक्स में तेरसे बांबरडे आपके लिए। एक फाइटिंग टोटल होगा, अच्छा मैच होगा इस बैटिंग पिच पर।
ऑन साइड पर मिड विकेट पर हवाई फायर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। एक सनसनाती दंदनाता शॉट 6 रन के लिए। ते 19 रन दूसरे ओवर में बने थे, जो कि 6 रन, लेकिन उसके बाद ये महंगा ओवर 3 ओवर समाप्त हुए 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर में एक बार फिर से वापसी दिखाई देते हुए निखिल गावड़े आते हुए कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होता हुआ माइक्रोफोन पर जुड़ जाते आगे की आवाज अक्षय दूरी के साथ। धन्यवाद अशोक नाइक सर। और एक बड़ा स्ट्रोक, बिल्कुल गेंद सीमा रेखा करीब, सीधे फील्डर के गोदे में। विकेट नंबर 3, 4 बैक टू द पेविलियन डीजे। रक्कम 100 रुपये सन्मान्य हेमंत नाईक यांच्याकडनं देण्यात येत आहेत. तर सामना आल्यानंतर आपलं पारितोषिक आपण घेऊन जायचंय. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स अक्षय धुरी. कल्पेश नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में। एक छोड़ के अगर बात की जाए, गौरव सड़ेकर की तूफानी विस्फोटक तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी है एक तरफ, और उस तरफ बिल्कुल नए बल्लेबाज मैदान के बीच में कल्पेश नामक, जो कि स्ट्राइक के ऊपर अब मात्र बल्लेबाजी करते हुए राइट हैंडर बल्लेबाज है बिल्कुल। और गेंदबाजी में अगर बात की जाए तो निखिल की एक पहली गेंद के ऊपर बेहतरीन सफलता, बिल्कुल ललचाया था बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेलने के लिए और बिल्कुल जाल में फंस दिया वहां पर। बल्लेबाज वापस डगआउट में लौटे आशीष, और इसी बीच फिर एक बार चले गेंदबाजी मार के पर निखिल। अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास था, बिल्कुल बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद बिल्कुल बिंदी निकलती हुई। बेहतरीन गेंदबाजी, बिल्कुल कम बैक करने की कोशिश यहाँ पर निखिल की। पहले ओवर में थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन अब मात्र वापसी करने की कोशिश कर रही है मैदान के बीच में। स्ट्राइक कीपर कल्पेश, बिल्कुल पहली गेंद बिंदी निकली, दूसरे गेंद का सामना करने के लिए फिर एक बार कल्पेश नजर आते हुए। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बल्ले का टॉप एज, बिल्कुल खुद गेंदबाज गेंद के नीचे। विकेट नंबर 5 बैक टू द पेविलियन डीजे। कुछ रन नहीं बने, मैं तो कहूंगा बिल्कुल सामने वाला अगर बल्लेबाज लय में बल्लेबाजी कर रहा हो तो बिल्कुल सिंगल रन लेके सामने वाले बल्लेबाज को मौका दो, तब जाकर एक बड़ा स्कोर बन सकता है। लेकिन मौका नहीं मिला बिल्कुल गौरव सडेकर को। बिल्कुल पिछले 3 गेंदों के ऊपर अगर देख बात की जाए तो बिल्कुल नॉन स्ट्राइक के ऊपर खड़े तरस रहे बिल्कुल स्ट्राइक के लिए। लेकिन अब मात्र नए बल्लेबाज अक्षय क्या करेंगे मैदान के बीच में, क्या बड़े शॉट की तलाश करेंगे कि फिर एक बार सिंगल डबल लेके सिंगल रन लेके सामने वाले बल्लेबाज को यानी कि गौरेश को मौका देते। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर एक लेफ्ट हैंडर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, बिल्कुल निखिल अपने ओर से चौथे गेंद के अंपर से बाई और दाई ओर से गेंदबाजी करेंगे। कैच के लिए मौका बनेगा बिल्कुल पर फिर एक बार सौरभ गेंद के ऊपर आएंगे, गेंद को गैदर करते हुए और एक विकेट का पतन डीजे।
फिर एक बार स्ट्राइक के ऊपर नजर आते हुए पिछली गेंद के ऊपर अक्षय बिल्कुल कैच आउट होकर वापस डगआउट में लौटे, बिना कोई रन बनाए वापस डगआउट में लौटे। लेकिन अब मतलब फिर एक बार लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ललित नजर आते हुए निखिल के बेहतरीन कमबैक मैदान के बीच में। यहाँ पर देखो हल्के से सम्मान दिया गेंद को, कवर के रीजन में सिंगल मुकम्मल किया और सिंगल के तहत बिल्कुल पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब मात्र बहुत देर के बाद यानी कि बिल्कुल लगभग 4 गेंदों के बाद मौका मिला है गौरव सड़ेकर को स्ट्राइक पर आने का। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, एक विस्फोटक वाले बल्लेबाज है, घातक बल्लेबाज है और एक बड़ा स्ट्रोक। मैंने पहले कहा था विस्फोटक बल्लेबाज जरूर है, घातक बल्लेबाज जरूर है। वन बहुत गेंद बिल्कुल जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए डीजे। और एक बड़ा स्ट्रोक। मैंने पहले कहा था विस्फोटक बल्लेबाज जरूर है, घातक बल्लेबाज जरूर है। वन बहुत गेंद बिल्कुल जाएगी सीमा। बेहतरीन कमबैक किया, बिल्कुल महत्वपूर्ण 3 विकेट वापस दगौड़ में लौटाए। क्या बेहतरीन गेंदबाजी रहा था, क्या बेहतरीन स्पेल रहा था निखिल का। लेकिन अब मात्र सौरभ आएंगे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। फिर एक बार अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी करेंगे। सामने है बिल्कुल ललित जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, उनके लिए नजर आते हुए हल्का से कट किया बिल्कुल पॉइंट के ऊपर। सिंगल रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज, यही कहना चाहिए बिल्कुल ललित को। सिंगल लेकर सामने वाले बल्लेबाज को मौका दो, यानी कि बिल्कुल गौरव सड़ेकर जो फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहा है, जो बिल्कुल तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी कर रहा है, उनको जाकर बिल्कुल स्ट्राइक के ऊपर खड़र करने की जरूरत है। और इसी बीच चले फिर एक बार सौरभ अपने ओर से दूसरी गेंद लेकर अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी जारी है और स्ट्राइक के ऊपर एक लेफ्ट हैंडर विस्फोटक वाला बल्लेबाज मैदान के बीच में गौरव सड़ेकर नजर आता हुआ। ट्रेंडिंग ग्राउंड खेलने का प्रयास, बिल्कुल गेंद हवाई फायर, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए डीजे। गौरव सड़ेकर नजर आता हुआ। ट्रेंडिंग ग्राउंड खेलने का प्रयास, बिल्कुल गेंद हवाई फायर, गेंद जाएगी। बिल्कुल बैक टू बैक 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट यानी कि 10 रन बने और फुल टॉस गेंद, ये गेंद बिल्कुल जाएगी तेजी और रफ्तार के साथ सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए बिल्कुल। बड़ा शॉट यानी कि चारों ओर बल्लेबाजी कर रहे, एक लाजवाब बल्लेबाजी मैदान के बीच में। कुल मिलाकर अगर बात की जाए स्कोर की तो कुल मिलाकर 70 रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक अच्छा फाइटिंग टोटल मैदान के बीच में सेट करने की कोशिश जहां पर दोनों बल्लेबाज, अगर बात की जाए गौरव सड़ेकर और उनका साथ देने के लिए ललित, ये दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में। और इसी बीच फिर एक बार पटकी हुई गेंद, बिल्कुल फायदा मिलेगा और गेंद जाएगी बिल्कुल सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। इट्स ऑन डीजे। का बिल्कुल निखिल नायक का बिल्कुल 50 रन,
50 पूरा किया था, लेकिन आज मौका है बिल्कुल गौरव सावड़ेकर को। 44 रन और ये देखो बिल्कुल गेंद कमेंट कक्ष के सामने 6 रनों के लिए, और इसके साथ यहाँ पर 50 रन पूरे। गौरव सावड़ेकर एक बार बैट खड़ी कीजिएगा। बिल्कुल लाजवाब बल्लेबाजी, तोड़फोड़ वाले बल्लेबाजी अगर बात की जाए तो गौरव सावड़ेकर की बिल्कुल विस्फोटक वाली 50 रन यहाँ पर पूरे मैदान के बीच में। गेंदबाजी में परिवर्तन, नया गेंदबाजी मार्ग पर प्रवीण कुबल एक बेहतर गेंदबाज है। इनके पास बिल्कुल क्षमता है बिल्कुल गेंद को हर एक गेंद के ऊपर वेरिएशन लाने की, एक बेहतर सफल गेंदबाज है। लेकिन स्लॉग ओवर में जहां पर गौरव सावड़ेकर विस्फोटक वाले बल्लेबाजी कर रहा, हल्के से टैप किया बिल्कुल थर्ड मैन के निधन में। सिंगल रन मुकम्मल करेंगे, सिंगल से और ज्यादा रन लेने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं बिल्कुल गौरव सावड़ेकर अब मात्र स्ट्राइक पर आ चुके हैं। यही कोशिश बिल्कुल ललित की, लेकिन अगर बात की जाए तो लाजवाब बल्लेबाजी गौरव की, विस्फोटक वाली बल्लेबाजी, सिंगल डबल के ऊपर ये निर्भर नहीं रहते, ये बिल्कुल चौके और छक्के के साथ बात करते हैं। लाजवाब बल्लेबाजी, 50 रन बिल्कुल विस्फोटक तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी मैदान के बीच में। लेकिन प्रवीण किस प्रकार की गेंदबाजी रही थी प्रवीण की इस स्लॉग ओवर में। बड़ा स्ट्रोक सेट द ग्राउंड, फिर एक बार हवाई मेल और गेंद जाएगी सीमारे के पार 6 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी, दर्शकों का पूरेपूर मनोरंजन, बिल्कुल दोपहर की कड़ी धूप और एक कड़ा मुकाबला मैदान के बीच में। ये बहुत देर बाद बिल्कुल आड़े बल्ले के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, बिल्कुल सिंगल रन मुकम्मल करेंगे, दूसरे का प्रयास, गेंद बिल्कुल सीमा के करीब ट्रैवल हो रही है। जब तक खिलाड़ी जाएंगे गेंद को फील्ड करेंगे, वापिस थ्रो करेंगे, तब तक दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने, और 2 रनों के तहत पारी का स्कोर अब मात्र आगे बढ़ता हुआ 91 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 91 लॉस ऑफ 6 विकेट एंड लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस। प्रवीण बिल्कुल 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी है। स्ट्राइक के ऊपर गौरव सावड़ेकर, लाजवाब बल्लेबाजी मैदान में। सिंगल रन मुकम्मल करके फिर एक बार जब तक जाते लेते गेंद को फील्ड करते, वापस थ्रो करते स्ट्राइक के ऊपर, तब तक दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, आखिरी ओवर का ये बिल्कुल एक फाइटिंग टोटल माना जाएगा। अगर बात की जाए राजाराम वॉरियर्स थर्ड टीम की, उनके पास भी क्षमता है, ताकत है बड़े शॉट लगाने की, बिल्कुल स्टारकास्ट खिलाड़ी उनके पास भी है। लेकिन ये बल्लेबाजी अगर बात की जाए, गौरव सावड़ेकर ने लाजवाब बल्लेबाजी की मैदान में। सिंगल रन मुकम्मल कर दूसरे रन का प्रयास, स्ट्राइक लेने की कोशिश मैदान के बीच में, और यहाँ पर देखो दूसरा भी रन यहाँ पर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ जाएगा 95 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, आखिरी गेंद का खेल बाकी है। क्या आखिरी गेंद के ऊपर फिर एक बार बड़ा शॉट के लिए जाएंगे गौरव सावड़ेकर, क्या फिर एक बार सिंगल डबल के ऊपर निर्भर रहेंगे? लेकिन अगर बात की जाए
तो प्रवीण कुबल की अब मात्र कमबैक करने की कोशिश, बिल्कुल एक छक्का जरूर खेला लेकिन उसके बाद सिंगल डबल के ऊपर निर्भर किया बिल्कुल गौरव को, क्योंकि वो लाइन में बल्लेबाजी करता, बड़े शॉट से बात कर रहा था। आड़े बल के साथ घुमाया, बिल्कुल सिंगल रन मुकम्मल करके स्क्वायर में गेंद ट्रेवल हो रही है, बिल्कुल थोड़ी सी वाइडिश गेंद, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और दूसरा रन भी यहाँ पर मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर 97 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि 98 रन का एक बड़ा टारगेट मैदान के बीच में सेट किया गया। बिल्कुल अगर बात की जाए तेर से जयती टीम की, लेकिन उनके सामने राजाराम मोडी टीम किस प्रकार से पीछा करेंगे इस बिल्कुल बड़े टारगेट का, किस प्रकार से अंजाम दिया जाएगा इस मैच को, ये बिल्कुल आंकड़े का हाल सुनाने के लिए हमारे साथ मंथन जुड़ जाएंगे आगे आने वाले 3 ओवर के लिए। 97 या मैदानावर चेंडूबा चषक 2025 चा रणसंग्राम पर्व 6वे आणि आजचा दुसरा दिवस या स्पर्धेचा ग्रामीण टेनिस क्रिकेट च्या माध्यमातून लाईव्ह प्रक्षेपण आपण पाहताय। सलामीवर फलंदाज मैदानावर पावलं टाकतायत। एका बाजूने तगड्या आव्हानाचा करायचा आहे पाठलाग, 98 या धावसंख्येचा पाठलाग करताना सलामीवर फलंदाज कॅप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग नावाने ज्याला संबोधला तो गोपाळ बट्टा व त्याच्या साथीला लतेश थाळवकर ही जोडी व त्यांना रोखण्यासाठी गोलंदाजी मार्गावर पहिलं षटक हाताळताना नारायण सज्ज होताना पाहायला भेटतोय। पॉवर प्लेची जबाबदारी घेतली आपल्या खांदी आणि ती जबाबदारी मैदानावर कशा पद्धतीने पार पडले पाहायचं आहे, कारण समोर एक तगडा खेळाडू षटकार चौकाराचा बादशाह माहिरीने मानलं जातं, तो गोपाळ बट्टा सज्ज होताना पाहायला भेटतोय। 98 या धावसंख्येचा करायचा आहे पाठलाग, एक हायएस्ट टोटल या स्पर्धेच्या माध्यमातून झेंडोबा चषक 2025 च्या माध्यमातून पंचांचा येतो इनिंग सुरू होण्याचा इथे मात्र इशारा
तर या सर्कलच्या बाहेर 2 खेळाडू, कारण पॉवर प्लेचे षटक आहे, निर्बंध आहे क्षेत्ररक्षकांना. एक लॉंग ऑफ रिजनला लावलाय, एक मिड ऑन. स्कोरिंग काउंटीची अचूक माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवणारे रोशन तुझैकील सरचे स्वागत. यावेळेस सुरेख पटका पाहायला भेटतोय, खोदून काढण्याचा प्रयत्न, शॉट मिड ऑन रिजन तिथे प्रोटेक्शन आहे, चेंडूला अडवलाय आणि निर्धाव चेंडूची इथे मात्र गणना होते. सुरुवात तर चांगली केली, एका बाजूने आश्वासक सुरुवात आपल्या संघासाठी केली आहे गोलंदाजाने, गोलंदाज नारायण या मैदानावर. अशाच पद्धतीचे कार्य उर्वरितच्या चेंडूंवर देखील करावं लागेल. षटकते पुढील चेंडू मार्गस्थ. यावेळेस मात्र डबलमॅन होतोय, फलंदाज हलक्या हाताने घेऊन काढलं, शॉट कव्हर रिजनला तिथे चेंडूचा प्रवास, क्षेत्ररक्षक येतोय पॉईंटचा आणि चेंडूची परती करतोय, तोपर्यंत एक धाव मैदानावर पार पडते. एक धावसंख्येने संघाचा श्रीगणेश होताना पाहायला भेटतोय. एक धाव धावपलकावर 98 धावसंख्येचा करायचा आहे पाठलाग या मैदानावर. तो राजाराम वॉरियर्स संघाला. लढत तगडी या मैदानावर, दोन्ही तगडे संघ एकामेकाचे विपक्ष आज उभे टाकलेत. यावेळेस मात्र पटका पटला फसलाय की काय या मैदानावर, मिड ऑफ रिजनला काय क्षेत्ररक्षक तिथे धावा नक्कीच वाचवल्यात, मात्र झेल सुटलाय आणि झेलाचं रूपांतर बऱ्याचशा धावांमध्ये होताना पाहायला भेटत आहे. तीन धावा या मैदानावर पूर्ण होत आहेत. 3 धावाच्या साथीनं सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते, ती 4 धावा धावपलकावर. 3 चेंडूंच्या समाप्तीखेरीज 3 कडले काय एक धाव या मैदानावर प्राप्त झाली. मग करा यावेळेस मात्र आडो बॅटनं पटका टोलवण्याचा प्रयत्न, मिड ऑन रिजनला चेंडूचा प्रवास, डीप मधून क्षेत्ररक्षक येतोय, क्षेत्ररक्षण करतोय. यावेळेस मात्र गचा क्षेत्ररक्षण या मैदानावर पाहायला भेटतंय आणि चेंडू काही थांबणार नाही. चेंडू मात्र सीमारेखा पार 4 धावांसाठी चौकार मैदानावर प्राप्त झाला. चार चेंडूंचा झाला एक समाप्त. 6 धावा धावपलकावर. षटकते पुढील चेंडू. यावेळेस मात्र सुंदर गोलंदाजी, सुरेखी गोलंदाजी पहिल्या वेळेला षटकामध्ये रोखून धरलाय. एका चौकारानंतर पुनरागमन केलंय, गोलंदाजाने देखील दाखवून दिले एक तिरतो एक मेरी या मैदानावर. अजूनही एका चेंडूचा खेळ बाकी आहे. सुरेखी गोलंदाजी पहिल्या 5 चेंडूंवर पाहायला भेटली. अशाच पद्धतीने सांगता देखील करावी लागेल षटकाची. गोपाळ बटाव स्ट्राईक सज्ज. यावेळेस मोठा पटका, एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला चेंडू फरार, भेटतील धावा इथे मात्र 6 या मैदानावर. एक दर्जेदार असा दुसऱ्या षटकाची जबाबदारी संघाच्या एका अनुभवी खेळाडूने घेतली. अंकुश बांबर्डेकर गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झाला. वैयक्तिक कोटे ते पहिलं व संघातर्फे दुसरं षटक आता सज्ज होतोय. सांघिक धावसंख्येचा विचार केला तर 12 धावा धावपल कव्हर, 55 येतोय. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा इशारा, अर्थातच बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले दुसऱ्या षटकामध्ये चूज केला. इथून कशा पद्धतीने धावा काढण्यात येतील या षटकामध्ये 30 सर्कलच्या बाहेर मात्र 2 खेळाडू पाहायला भेटतील, कारण निर्बंध असतील या बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेच्या मैदानावर. कशा पद्धतीने गोलंदाजी होईल या क्षेत्ररक्षकांना अनुसरून गोलंदाजी मैदानावर पाहायला भेटेल का, की एका बाजूने फलंदाज आक्रमण पसंत करतील हे पाहायचंय मैदानावर. लतेश त्याच्या साथीला गोपाळ भट्ट ही जोडी मैदानावर सज्ज झाली आहे. गोलंदाजी मार्कवर अंकुश सज्ज. षटकते पहिला चेंडू मार्गस्थ आहे. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. षटकते पहिला चेंडू, सुंदर पद्धतीचा पटका इथे मात्र पाहायला भेटतो. मिड ऑफ रिजनला चेंडूचा प्रवास होतोय. क्षेत्ररक्षक येतो, शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न चालले क्षेत्ररक्षकाचे. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण करतोय, चेंडूची परती करतोय, तोपर्यंत 2 धावा या लिला या मैदानावर पार पडत आहेत. दुहेर धावेच्या साथीनं सांघिक धावसंख्या मात्र परावर्तित होताना पाहायला भेटते. ती 14 धावा धावपलकावर. एका चेंडूच्या समाप्तीखेरीज दुहेर धावेने सुरुवात झाली आहे ती दुसऱ्या षटकाची या मैदानावर. यावेळेस देखील एकदा कव्हर रिजनला खेळण्याचा प्रयत्न, सातत्यानं ऑफ द मार्क खेळण्याचे प्रयत्न चालले फलंदाज लतेश, आणि इथे मात्र पुन्हा एकदा एक धाव प्राप्त होते. येतोय क्षेत्ररक्षक डीप मिड ऑफचा आणि चेंडूची परती करतोय. एकरी धावेच्या साथीनं पुन्हा एकदा सांघिक धावसंख्या परावर्तित होईल. ती 15 धावा धावपलकावर. 98 या धावसंख्येचा एका तगड्या आव्हानाचा करायचा आहे पाठलाग. मोठे फटके टोलवावे लागतील, जबाबदारी सुरुवातीच्या षटकांमध्ये घ्यावी लागेल, धावा काढावे लागतील. यावेळेस मात्र आग्रा वेगळा पटका खेळण्याचा प्रयत्न, सुरेख पद्धतीचा पटका, पैत्र सुपला शॉटचा प्रयत्न तर चाललाय. प्रयत्न एका बाजूने गोपाळ भट्टाचा आणि क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूपर्यंत पोहोचतोय, चेंडूची परती करतोय, तोपर्यंत इथे मात्र 2 धावा या लिलाया पार पडत आहेत. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट, चांगला तालमेल दोन्ही फलंदाजांमध्ये आणि दुहेरी धावेच्या साथीनं सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते. ती 17 धावा धावपलकावर. गोपाळ भट्टा देखील जाणून नाही, कारण समोरचा गोलंदाज अंकुश आहे, अनुभव आहे या गोलंदाजाकडे.
बराच काय क्रिकेट गोपाळ भट्टा देखील केलाय, अंकुश देखील केलाय. एकमेकाचे कच्चे दुरे देखील जाणून आहे दोन्ही खेळाडू. इथे कोण कोणावर हवी ठरेल हे पाहायचं आहे. षटकातील पुढील चेंडू, चौथा चेंडू मार्गस्थ आहे. यावेळेस मात्र बैठक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र मिड विकेट रिजनला खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक येतोय काऊ कॉर्नरचा, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण करतोय, चेंडूची फेकी करतोय, चेंडूची परती करतोय, तोपर्यंत एक धाव ही लिलया पार पडते मैदानावर. 1 संख्येनं धन्यता मानताय दोन्ही फलंदाज आणि एकेरी धावेच्या साथीनं टीमचं टोटल परावर्तित होत आहे. 18 धावा धावफलकावर, 4 चेंडूच्या समाप्तीखेरीज बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं एक अति महत्वाचं षटक प्रगतीपथावर. दुसरं षटक प्रगतीपथावर, षटकातील पुढील चेंडू, 5वा आहे मार्गस्थ. यावेळेस खोदून काढण्याचा प्रयत्न अलक्यातनं ऑफ द मार्क खेळून काढलाय. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक शॉट कव्हरचा येतोय, क्षेत्ररक्षण करतोय, चेंडूची परती करतोय. 5 चेंडूंचा इथे मात्र झाला एक समाप्त. शांत ठेवलाय षटकामध्ये. दुसऱ्या षटकामध्ये काय गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला भेटते ती अंकुश या मैदानावर. धावगतीला अंकुश लावणारी गोलंदाजी, धावगतीला गतिरोधक लावणारी गोलंदाजी पाहायला भेटते. षटकातील शेवटचा चेंडू, मोठा पटका टोलवण्याचा प्रयत्न, पटका पसलाय की काय, मिड ऑफ रिजनचा क्षेत्ररक्षक येतो, झेल टिपण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आणि त्यात कोणत्याही प्रकारची चूक होत नाही मैदानावर. आणि एक सलामीला गेलेला तगडा खेळाडू गोपाळ भटावतोय बॅक टू द पॅव्हेलियन. कुणीच धावा धावपलकावर, येणारी उर्वरितची 4 षटकं, 24 चेंडू आणि विजयासाठी अजूनही 98 या धावसंख्येचा पाठलाग करताना 79 धावांची ही गरज. इथून कशा पद्धतीने रणनीती आखली जाईल, कशा पद्धतीची फलंदाजी मैदानावर पाहायला भेटेल. नवीन खेळाडू मैदानावर अक्षय घाटवर पावलं लागतो. या खेळाडूकडे क्षमता आहे, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक ज्याची खेळती कीर्ती आहे ती संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये. आणि आज पाहायचे आपल्या फलंदाजीच्या माध्यमातून आपल्या संघासाठी कशा पद्धतीने योगदान देतोय. पहिल्या सामन्यामध्ये मात्र दाजी दुरजची वर्णी लागली होती 3ऱ्या क्रमांकासाठी, मात्र दाजी दुरज स्वतःला बॅक केला इथे आणि अक्षयला पुढे पाठवलाय. अशा पद्धतीने कानामंत्र दिले असतील, इथे मात्र काय रणनीती असेल हे पाहायचं आहे. थोड्याच वेळात मैदानावर पाहायला भेटेल. तिसरं षटक आणि तिसऱ्या षटकाची जबाबदारी कोणत्या गोलंदाजी हाती दिली जाते. नारायण सज्ज होते, वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं व संघातर्फे हे तिसरं षटक हाताळताना कशा पद्धतीने गोलंदाजी, कसलेली गोलंदाजी मैदानावर करू शकेल का. समोर खेळाडू लतेश सज्ज झाला, याही खेळाडूकडे क्षमता आहे, कलात्मक गुणात मोठे फटके टोलवण्याची क्षमता आहे. त्याच पद्धतीचं कार्य मैदानावर करावं लागेल. मोठे फटके टोलवावे लागतील. 98 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. प्रतिस्पर्धी संघाने एक विशाल आव्हान ठेवलंय, एक मोठं आव्हान ठेवलंय. पुलटा चेंडू आणि पुलटा चेंडूवर मोठा फटका पाहायला भेटतोय. मिड ऑन रिजनला तिथे प्रोटेक्शन आहे. एक नेत्रदीपक असा झेल. सलामीला गेलेला फलंदाज लतेश होतोय बॅक टू द पॅव्हेलियन. पहिल्या चेंडूवर नारायणने दिला एक सुंदर ब्रेक थ्रू. त्यांना पाहायला भेटतायत. त्याची जागा घेण्यासाठी संघाचा कर्णधार, संघाचा तारणहार, संघाचा आधारस्तंभ, संघाचा हुकुमी एक्का दाजी दुरत मैदानावर पावलं वळवतो. या खेळाडूकडे क्षमता आहे, याची जर चेंडूपळी मैदानावर तळपली तर निश्चित रूपाने धावांची लयलुट्या मैदानावर होणार आहे. पहिल्या चेंडूवर ब्रेक थ्रू दिला, काय गोलंदाजी एका सुरुवात तर चांगली केली. तिसऱ्या षटकाची येणाऱ्या काळामध्ये उर्वरितच्या 5 चेंडूंवर अशाच पद्धतीचं कार्य गोलंदाज एकाबद्दल नारायण करू शकेल का, की फलंदाज नव्याने केलेला दाजी दुरत आक्रमण पसंत करेल, हे पाहायचं आहे मैदानावर. तिसरं षटक प्रगतीपथावर. तिसऱ्या षटकातील पुढील चेंडू मार्गस्थ. 23 चेंडू विजयासाठी अजूनही 79 धावांची गरज. यावेळी स्लोवर पुलटस पद्धतीचा चेंडू, सुंदर पद्धतीचा पटका ऑन साइड रिजनला घेऊन काढला. क्षेत्ररक्षक येतोय मिड ऑनचा, चेंडूची परती करतोय, तोपर्यंत एक धाव लिहिल्या मैदानावर पार पडते. एक धावसंख्येने आपलं वैयक्तिक खातं दाजी दुरत ओपन करताना पाहायला भेटते. तर एकेरी धावेच्या साथीनं सांघिक धावसंख्या ही मात्र परावर्तित होताना पाहायला भेटते. ती 20 धावा धावफलकावर 2 चेंडूंच्या समाप्तीखेरीज अजूनही उर्वरितच्या 4 चेंडूंचा खेळ बाकी. षटकातील पुढील चेंडू
यावेळेस मात्र अक्षय सज्ज झालाय. थोडीशी बाहेरच्या लेनवर खेळवण्याचा प्रयत्न, पंचाचे दुनिया समांतर धावबेत ते अवांतर मैदानावर आणि अवांतरच्या स्वरूपात एकीर धावेच्या साथीनं सांघिक धावसंख्या मात्र संत गतीनं परावर्तित होताना पाहायला भेटते, ती म्हणजेच 21 धावफलकावर. यावेळेस सुरेख पद्धतीचा फटका पाहायला भेटतो, ओव्हर कव्हर्स घेऊन काढलाय. यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षक येईल, एक्स्ट्रा कव्हरचा चेंडूची परती करेल, क्षेत्ररक्षण करेल, तोपर्यंत मात्र एक धाव मैदानावर पार पडते. दुसऱ्या धावेची कोणत्याही प्रकारची जोखीम दोन्ही फलंदाज घेत नाहीत, कारण सुरुवातीच्या काळामध्ये सलामीवर फलंदाज माघारी परतले आहेत. तिथून मात्र मधल्या फळीतील फलंदाजांवर खऱ्या अर्थाने जबाबदारी असणाऱ्या मैदानावर 3 चेंडूंचा झालाय केस समाप्त. सांघिक धावसंख्येचा विचार केला तर स्थिरावलेला धावफलक 22 धावफलकावर. षटकते पुढील चेंडू, चौथा चेंडू मार्गस्थ. यावेळेस मोठा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न, फटका पासलाय. 9 मॅच लाईनमध्ये चेंडूचा प्रवास, क्षेत्ररक्षक येतो डीप मधून, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण करेल, चेंडूची परती करेल, तोपर्यंत एक धाव मैदानावर सफल ठरले. एक धावसंख्येने दोन्ही फलंदाज धन्यता मानतायत. 4 चेंडूंचा झालाय केस समाप्त. 23 धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 98 धावसंख्येचा करताना पाठलाग राजाराम वॉरियर्स संघ. एक तगडा संघ पाहायला भेटतोय. अक्षय घाटवळ ऑन स्ट्राईक. यावेळेस पुलटा चेंडूवर मोठा फटका पाहायला भेटतोय आणि चेंडू थांबणार नाही. यावेळेस एक दर्जेदार स्ट्रोक, चेंडू सीमारेखा पार, येतो एक षटकार. संघ करण्यात आपल्याला फर्स्ट कॉल, नाणेफेकीसाठी या. स्विच करण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स स्वीपचा फटका, आत्मघातकी फटका टोलवायचा इरादा होता. इरादा फक्त इरादा राहतोय आणि एका निर्धाव चेंडूची मात्र गणना होते. एका बाजूने सुरेख लाईन मात्र गोलंदाजी पाहायला भेटते. 3 षटकांचा 18 चेंडूंचा, निम्म्या षटकांचा इथे मात्र झालाय केस समाप्त. येणारी उर्वरितची 3 षटकं 18 चेंडू कशा पद्धतीने पाठलाग केला जाईल, येणाऱ्या काळामध्ये काय होईल, काय घडेल, काय घडू शकेल, काय घडणार नाही, हे अगदी डिटेलमध्ये सांगण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय आमचे साथी समोरच्या हिंदीचा एक रेडिओ आवाज सर अशोक नाईक यांना मी विनंती करतोय. मी थांबतोय. धन्यवाद. मंथन 18 गेंदों का खेल समाप्त हुआ. 18 गेंदों का खेल बाकी, 69 रन मैच को जीतने के लिए. मैच थोड़ा सा दूर हो चुका है. यहां से लेकर आपको हर गेंद पर बिल्कुल बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे. स्ट्राइक पर दाजी दुरत, बॉलिंग में परिवर्तन. चौथे ओवर की शुरुआत. आशीष सडेकर, ओवर पेज गेंद, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर. सिक्सर, 6 रन. पिच गेंद, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद. मट इन दो टीमों के बीच में. चलिए दोस्तों, टॉस के लिए आइए, कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए. 17 गेंदों का खेल बाकी है मैच का. ऑन साइड पर एक स्लॉग स्लिप डीप मिड विकेट पर, दाजी दुरत के बल्ले से गगनचुंबी सिक्सर, 6 रन के लिए. मैच का ऑन साइड पर एक स्लॉग से डीप मिड विकेट पर दाजी दुरत के बल्ले से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. एक ओर से नहीं, बिल्कुल दोनों ओर से आक्रमण. और सामने एक बार फिर से आशीष सडेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट. और सामने बैटर है दाजी दुरत. ओवर पिच सामने खेला बॉलर के ऊपर से, 2 फील्डर को बीट करते हुए लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद 4 रन के लिए चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर. और पिच सामने खेला बॉलर के ऊपर से, 2 फील्डर को बीट करते हुए लॉन्ग ऑन. मैच को जीतने के लिए. और खेल बाकी है 15 गेंदों का. बिल्कुल अच्छा मैच दोनों के बीच में.
ओह बोल्ड वे, एक स्लोअर वन, गति में परिवर्तन, यॉर्कर लेन की गेंद और दाजी दुरत जो बिल्कुल खलबली मचा दी थी तिरसे बाम्बरडे क्रिकेट टीम के, लेकिन वहीं पर दाजी दुरत को वापस करते हुए अब फिर से मैच में पकड़ मजबूत कर रही है तिरसे बाम्बरडे क्रिकेट टीम और एक सफलता मिली। खेल बाकी है अभी भी 14 गेंदों का और 14 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 53 रन। दाजी दुरत वापस पैविलियन में। आने वाले मैच का टॉस हो चुका है, गावड़ेश्वर मठ क्रिकेट टीम ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फील्डिंग का फैसला तो आरवलीश्वर आरवली क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी को मौका दिया है। इसी बीच नए बल्लेबाज मैदान पर सचिन ठाकर डीजे। अपने बॉलिंग मार पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर आशीष सडेकर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, इस टूर्नामेंट में पहला अर्धशतक गौरव सडेकर, 64 रन बनाए। आज हैट्रिक भी देखने को मिली, हाफ सेंचुरी भी देखने को मिली। खिल नाइक ने कल के दिन में 50 रन तो दूसरा अर्धशतक और हैट्रिक आज देखने को मिली। सचिन ठाकर स्ट्राइक पर और बॉलिंग मार पर आशीष सडेकर। बहुत अच्छी गेंद, एक अच्छा यॉर्कर, गेंद को खेला ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते अपना खाता खोला एक सिंगल के साथ। दाजी दुरत एक छोटी सी पारी लेकिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और बाकी का काम अभी भी बाकी है अक्षय घाटोल के लिए। सामने सचिन ठाकर और अपने बॉलिंग मार पर आशीष सडेकर। शुरू में महंगे लग रहे थे लेकिन एक अच्छा विकेट, एक ब्रेक तो अच्छा कीमती विकेट अपने टीम को दिलाते हुए अपने बॉलिंग मार पर। ओ मिस टाइम शॉट, ये दूसरी सफलता, क्या कैच का मौका अपने फॉलो थ्रू में और ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट मैं कहूंगा जरूर, जो कि दाजी दुरत लय में थे, बड़े शॉट लगा रहे थे, आउट हुए इसी ओवर में। और इसी ओवर में जिस विकेट की और एक तलाश थी वो अक्षय घाटवल वापस, टीम को लगता हुआ एक बड़ा धक्का राजाराम वॉरियर्स तलवड़े केरवाड़ी क्रिकेट टीम को। एक बहुत अच्छा ओवर, शुरू में जरूर महंगा लग रहा था लेकिन आखिरकार सफलता दिलाता हुआ 17 रन इस ओवर में बने, 2 सफलता हासिल किए, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 46, 46 रन। इस खिलाड़ी को बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में याद किया जाएगा, वो अंकुश बाम्बरडेकर। सामने इस बार एक ओवर पिच लेफ्ट हैंड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप पर फील्डर आते, लेकिन ये मुकाबला सिंगल का नहीं है अब बचा हुआ क्योंकि खेल सिर्फ 11 गेंदों का बाकी है मैदान पर और 51 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। ओवर द विकेट लेफ्ट हैंडर के लिए राउंड विकेट। फुल टॉस गेंद, क्या मौका बनेगा? जी बिल्कुल, लॉन्ग ऑन पर फील्डर डीप पर एक आराम के साथ उस कैच को तब्दील करते हुए और एक सफलता मिलती हुई फिर से बाम्बरडे क्रिकेट टीम को। लगभग फंस चुका है, जो जीतेगा वो दूसरी जीत होगी, लेकिन लगभग पगड़ा भारी मैदान पर दिखाई देता हुआ तेरसे बाम्बरडे क्रिकेट टीम का। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं, साहिल घाटवल। अंकुश बाम्बरडेकर एक सफलता टीम को दिलाते हुए
अच्छी गेंद, इस बार एक अच्छा यॉर्कर, अच्छे बिल्कुल असही अंदाज के साथ खेला, लॉन्ग ऑन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक और सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। एक बड़ा टोटल 97 रन बनाए, 98 का टारगेट। कहीं ना कहीं महंगी हुई गेंदबाजी, मैं कहूंगा जरूर राजाराम वॉरियर्स तलवड़े क्रिकेट किरवाड़ी क्रिकेट टीम की बहुत महंगी गेंदबाजी रही। पहले पावर प्ले में बने थे 19 रन, ओह उड़ाया, इस बार प्ले किया खूबसूरती के साथ, गेंद चलेगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। फिर से कमेंट्री बॉक्स में से, तो पावर प्ले में 19 रन बने थे निखिल की गेंदबाजी पर, बाद में साहिल का ओवर महंगा रहा 23 रनों का, सौरभ नाइक के ओवर में बने 29 रन और आखिरी ओवर में बने 15 रन। तो कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी थी वो बिल्कुल, और सामने बल्लेबाज को पूरा श्रेय देना पड़ेगा, ऑप्टम से बाहर, इस बार बल्ले को हटाया, जाने दिया, ओवर की समाप्ति हुई, वाइड बॉल का इशारा, बिल्कुल अंपायर ने थोड़ी सी जो कि जायदा लिया गेंद का, और आखिरकार वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, लेकिन एक गेंद बढ़ चुकी है। बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक अच्छा यॉर्कर, बहुत अच्छी गेंदबाजी, ढेर सारा क्रिकेट का अनुभव, राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार पर, सामने बल्लेबाजी में गौरव सड़ेकर के 64 रन, एक तूफानी बल्लेबाजी। ये बड़ा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। बड़ा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर और गेंद चली गई सीमा सफलता मिली, लेकिन सामने हम बात कर रहे थे गौरव सड़ेकर की, 2 चौके लगाए, 8 छक्के लगाए अपने इनिंग में और 64 रन बनाए। दूसरा अर्धशतक, जेंडोबा चषक 2025, और बॉलिंग में परिवर्तन, 4 ओवर और 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और ये आखिरी ओवर, और बॉलिंग मार्ग पर चंदन, एक पुलर लेन की गेंद खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, लगभग मुकाबला एक तरफी रहा, 98 का टारगेट, बड़ा टोटल खड़ा कर दिया मैच में, और सामने काफी दारोमदार थी अक्षय घाटवल पर, दाजी दुरत पर, लतेश सालगांवकर पर, गोपाल भट्टा पर, लेकिन वो बल्लेबाजी नहीं हुई। ओवर पिच उड़ाया, सामने लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 50 रन से आगे जरूर निकली राजाराम वॉरियर तलवड़े किरवाड़ी क्रिकेट टीम। लॉन्ग ऑन पर बड़ा शॉट, और चंदन अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर, बहुत अच्छी गेंद, इस बार अच्छी लाइन पर ऑफ स्टंप पर, रन के लिए निकले थे ऑन नॉट साइकर एंड से, लेकिन रनआउट का मौका बनेगा बिल्कुल एक आराम के साथ। अंतिम ओवर का खेल जारी है, शायद एक रन इसे बीच में स्कोर के खाते में बनता हुआ मालूम है, मुकाबला लगभग दूर हो चुका है हाथों से राजाराम वॉरियर्स तलवड़े किरवाड़ी क्रिकेट टीम के, और सिर्फ औपचारिकता बाकी। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक पर सचिन टाक्कर, और उनके लिए राउंड विकेट आ चुके अपने बॉलिंग मार पर चंदन। अंतिम ओवर का खेल जारी है, मैच का स्कोर रुका हुआ टोटल 68 रन, 30 रन अभी भी चाहिए। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप पर यह गेंद बल्ले का भीतरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर ने कैच को पर लपका, और सफलता और एक मिलती हुई इस ओवर में चंदन को।
अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। और लगभग खेल समाप्ति की ओर मैदान पर दिखाई देता हुआ चंदन अपने बॉलिंग मार्ग पर नए बल्लेबाज आ चुके। नितेश ऑन साइड पर बहुत ही तगड़ा शॉट, बेहतरीन शॉट, मिड विकेट सीमारेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। यानी 4 छक्के होने चाहिए थे, लेकिन वो किसके रह गए? दाजी दुरत के, अक्षय घाटवल के, लतेश सालगांवकर के। ओवर पिच और एक बार बड़ा शॉट, लेकिन मौका बनेगा कैच का। मिड विकेट पर फील्डर और इसी के साथ उस कैच को दबाते हुए 7वें विकेट का पतन हुआ मैदान पर। मैच जीतती हुई तिरसे बाम्बरडे क्रिकेट टीम 24 रन कम पीछे हो गए। 98 का टारगेट था, लेकिन मैं कहूंगा 4 शॉट जरूर। लेकिन वो गेंदबाजी की चर्चा करनी पड़ेगी गोपाल भट्टा को आने वाले मैच में, निश्चित रूप से जो बिल्कुल टॉप ऑर्डर के गेंदबाज थे, निखिल गावड़े, उन्हीं के साथ सौरभ नाइक, उन्हीं पर हमला किया था। और बाद में प्रवीण कुबल जो कि आखिरी 15 रन, जो कि कहीं ना कहीं महंगी गेंदबाजी। चर्चा होगी हारने के बाद जरूर क्या कमी रह गई इस मैच के साथ, क्योंकि गोपाल भट्टा काफी ढेर सारा क्रिकेट का अनुभव है आने वाले मैच के साथ। लेकिन उससे पहले तिरसे बाम्बरडे और मैन ऑफ द मैच के लिए बिल्कुल